बचपन में एक महफिल प्रोग्राम आता था रेडियो पर, जवानों के लिए पुराने गाने सुनाए जाते थे। उसमें किसने किस गाने की सिफारिश की थी यह भी बताया जाता था। सवाई माधोपुर बहुत सुनने में आता था नाम। तब दिमाग में ये बात कहीं रह गई थी, सवाई माधोपुर के लोग गानों के बहुत शौकीन होते हैं। सोचा नहीं था एक दिन मैं सवाई माधोपुर जाऊंगी। डॉक्टर मोहिनी गिरी की एक स्वयंसेवी संस्था से न्योता था। पहले भी बहुत बार बड़े अवसर छोड़ दिए थे। इस बार जाना चाहती थी। राजस्थान के गांवों में बच्चियों महिलाओं के शोषण की कथाएं बहुत सुनी कही जाती ही हैं। इस बार अपनी नंगी आंखों से सच देखे, सामने बैठकर उनकी बातें सुनी। सवाई माधोपुर के आसपास 4-5 गांव हैं जहां से लड़कियां 5-5 किलोमीटर चलकर सिलाई सीखने आती थीं। उनका सिलाई सीखना या पढ़ने की इच्छा जाहिर करना भी एक विद्रोह था। मैंने अपनी आंखों से देखा उनके चेहरे पर जो तेज था। 13 से 15 साल की उन बालिकाओं में जो पहले दिन बेचारगी थी, दूसरे दिन तक चेहरों में तेज आने लगा था। एक हुंकार भरी थी इस स्वयंसेवी संस्था ने। इस विद्रोह को ही तो जगाना है, कहें तो भड़काना है। जब ये विद्रोह फूटता है तो अपार शक्ति, अदम्य ऊर्जा कई रास्ते खोल देती है। अच्छा लगा, देश बदल रहा है। सवाई माधोपुर की इन लड़कियों ने आसपास के गांव में 10 सेंटर खोल दिए। 10 लड़कियों को जब इस संस्था ने तैयार किया, सिखाया, उन्होंने 10 सेंटर खोल दिए और अपने अपने गांव में एक एक सेंटर खोल दिया। सिलाई मशीनें चलने लगी। सिलाई मशीनें धनाढ़े लोग आकर दान करने लगे और कितनी लड़कियां ट्रेंड होने लगी। और देखते ही देखते 2-3 विजिट में हमने देखा वहाँ पर उनके सिलाई सेंटर के साथ साथ बड़ी बड़ी दुकानों पर ये लड़कियां ले जाकर अपने सिले हुए सूट ब्लाउज बेचने लगी। और हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि देश बदल रहा है। दुर्घटनाओं से निराश न हो। कवींद्र रविंद्र ने कहा था, जब तक दुनिया में एक भी बच्चा जन्म लेता है तब तक समझना चाहिए ईश्वर को अभी मनुष्य के ऊपर से विश्वास नहीं उठा है। तो हमें विश्वास करना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। निराश करने वाली कहानियों को हम सुनते हैं, दुखी होते हैं, किंतु प्रयास से अच्छा कुछ होता है उसकी भी हमको प्रशंसा करनी चाहिए। धन्यवाद।